नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने से बदलेगा में बात आज इस आग को रोको की। जी हां, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में गर्मी शुरू होते ही आग लगने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रोजाना आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। हर रोज 3 से 4 घटनाएं जरूर हो रही हैं। देखा जाए तो लाखों करोड़ों का नुकसान भी हो रहा है। जंगलों और खेतों में आग खासतौर से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। वजह क्या रही, नुकसान कितना हुआ, जिम्मेदार किसे मानेंगे, कैसे ऐसी घटनाओं को टाला जा सकता है। ऐसी घटनाओं को टालने या नुकसान को कम से कम करने के लिए राज्य स्तर पर कोई खास प्रयास क्यों नहीं दिख रहा। आज हम अलग अलग जगहों से रिपोर्ट के जरिए इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सरगुजा जिले की अगर हम बात करें, यहाँ पिछले काफी वक्त से जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पिछले 1 महीने से यहाँ अंबिकापुर, उदयपुर, सीतापुर समेत कई इलाकों में जंगलों से आग लगने की खबरें सामने आई, जिसमें एक तरफ जंगलों को नुकसान हो रहा है, जंगल में रहने वाले जानवर भी इसका शिकार हो रहे हैं। सरगुजा के जंगलों के रखरखाव की जिम्मेदारी वन विभाग के पास है, लेकिन लगातार हो रही घटनाओं से साफ है कि वन विभाग इसकी जिम्मेदारी सही तरीके से क्या निभा रहा है। देखिए मामले पर पूरी रिपोर्ट। सरगुजा के जंगलों में इन दिनों आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आग लगने के कारण क्या है, इसका तो सही जानकारी किसी को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आग लगने के कारण कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ साथ जंगलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इस वक्त मैं टपरकेला के जंगल में हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दिन पहले आग लगी थी। लगभग 100 एकड़ के एरिया में फैले हुए इस बांस के जंगल में आग लगने के कारण जो मंजर सामने आया, उसके बाद आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पेड़ पौधों को नुकसान हुआ है। इसके बाद अब वन विभाग के द्वारा लगातार इस क्षेत्र में पेड़ों की छटाई की जा रही है और खासतौर पर यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि नुकसान कितना हुआ है। आप देख सकते हैं ये वन श्रमिक हैं जो लगातार जले हुए पेड़ों को अब काटने का कार्य कर रहे हैं। इस वक्त अंबिकापुर के टपरकेला में खासतौर पर देखा जाए तो वन विभाग के कर्मचारी भी तैनात हैं। इन्हीं से जानकारी जानना चाहते हैं कि आखिर आग कैसे लगा था और अभी मौके की स्थिति क्या है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। मनोज भाई, आग कैसे लगा था? आग का जानकारी नहीं हो पाया कि किस टाइप का लगा। सुबह करीब 9 बजे 26 तारीख को लगा, परसों। और उसके बाद गांव वाले आए, 4-5 जने बुझवाने का प्रयास किए, फिर भी बुझा नहीं। लगभग शाम को 6 बजे कंट्रोल पाया गया। बस यही जानकारी। नुकसान कितना हुआ है? नुकसान हुआ है सर जी, हुआ है नुकसान, काहे नहीं होगा। वन विभाग के अधिकारी आए थे मौके पर आए थे। एसडीओ साहब आए थे, कल आपका डीएफओ साहब भी आए थे, बाकी सभी अधिकारी आए थे लगभग। आग लगने का कारण अभी तक आप पता नहीं पता नहीं चला। पता करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, पता नहीं चला। तो आप लोग यहाँ पे कोई ना कोई तो नियुक्ति होता होगा देखने के लिए जंगलों में? नहीं, होते जरूर है। मैं खुद हूँ यहाँ और पता नहीं चल पाया। पता कर रहा हूँ, मैं प्रयासरत हूँ कि पता चले, वैसे ही अधिकारी को मैं सूचित करूँगा। अच्छा बताइए, जैसे ये फॉरेस्ट एरिया है जो बांस का जंगल है पूरा, इसके बाद क्या जंगल है? इसके बाद फिर उधर आपका मिश्रित पौधा लगा है, आपका 14 वहाँ पे कुछ नुकसान हुआ है? कुछ नहीं, उधर नहीं गया, उधर आग नहीं पहुँच पाया। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जंगल में आग लगने का कारण पता किया जा रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से आग लगी है, लगभग 100 एकड़ एरिया में आग फैल चुकी थी, लेकिन किसी तरह से उसे कंट्रोल किया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आग लग क्यों रहे हैं। हालांकि वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर आए थे, लेकिन कारण अज्ञात है। अब देखना ये होगा कि आने वाला समय में सरगुजा के जंगलों को सुरक्षित करने के लिए वन विभाग किस प्रकार से प्रयास करता है। अपने सहयोगियों के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, अंबिकापुर। आग लगने की घटना महुआ बीनने से शुरू होती है और ग्रामीण क्षेत्र में जंगल में जो महुआ के पेड़ हैं, सबसे पहले जब अप्रैल माह में के शुरुआती दिनों में महुआ जब गिरने लगता है तो जो गांव के लोग हैं वो पत्तियों को वहां से साफ करते हैं महुआ बीनने के लिए और उन पत्तियों के ढेर में आग लगा देते हैं। वहाँ से आग लगने की घटना शुरू होती है और हर साल जागरूकता के नाम पे जो वन विभाग सीधे तौर पे कहें तो नाटक करता है और जो फायर वॉचर होते हैं उनकी नियुक्ति भी शायद इस साल नहीं हो पाई है, जो गांव-गांव में आग बुझाने का काम करते हैं। कहीं कोई आग लगा दे रहा है, उसको तत्काल बुझा देते हैं। तो संसाधन का भी अभाव है और फायर वॉचरों की भी कमी है। वन विभाग इसके लिए अलग से एक व्यवस्था बनाए रखता है। गांव में लोकल लेवल पे फायर वॉचर की व्यवस्था है, बीट गार्ड हैं, उससे ऊपर के अधिकारी हैं। पर अभी ऐसा देखा जा रहा है कि रोज 3 से 4 घटनाओं की खबर स्थानीय अखबारों में छप रही है। एक दुखद पहलू ये है कि फायर वॉचर वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अभी दरिमा क्षेत्र की एक घटना आई, उसमें उन्होंने बताया कि
शायद टपरकेला गांव में से। टपरकेला की एक घटना आई दरिमा क्षेत्र के, जहां के लोगों ने बताया कि वो दिन भर वन विभाग को फोन करते रहे, कोई जिम्मेदार फोन उठाने को तैयार नहीं है। ये सीधे सीधे वन विभाग की लापरवाही है, और जिसके चलते वन संपदाओं का, लाखों करोड़ों की वन संपदाओं का, नए उगने वाले पौधों का नुकसान हो रहा है। ये हमारे पर्यावरण को अपूर्णीय क्षति के रूप में देखा जा सकता है। विदिशा में सैकड़ों बीघा फसल आग की भेंट चढ़ चुकी है। किसानों की साल भर की मेहनत चंद मिनटों में खाक में मिल चुकी है। एक चिंगारी ने 30 बीघा की जमीन पर लगी फसल राख में तब्दील कर दी। किसानों को समझ नहीं आ रहा अब करें तो क्या करें। ऐसे में जब एनडीटीवी की टीम मौके पर पहुंची तो किसानों ने अपनी आपबीती सुनाई, जिसमें उन्होंने बिजली विभाग को आग लगने का जिम्मेदार बताया। किसानों का यह भी कहना है कि खेतों में लगी फसल में आग लगने का सबसे बड़ा कारण है खेतों के ऊपर से गुजर रही बिजली की हाई वोल्टेज लाइन। देखिए किसानों ने और क्या कहा इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में हाल ही में गेहूं की खड़ी फसलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में खड़ी फसल आग लगने से तबाह हो गई है। इन सब का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। विदिशा जिले में भी लगातार गेहूं की फसलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कई सौ बीघा में आग लगने से गेहूं की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। किसानों की साल भर की मेहनत चंद लम्हों में ही उनकी आंखों के सामने देखते देखते तबाह हो गई। मेरे सामने यहाँ इस वक्त ऐसे ही मुकेश यादव किसान हैं जिन्होंने साल भर की मेहनत करी, और साल भर की मेहनत के बाद इनकी जो फसल है चंद लम्हों में जलकर खाक हो गई। ये जो आग लगने का मुख्य कारण क्या है, आप मुझे कुछ बता रहे थे? आग लगने का मुख्य कारण ये है, ये विद्युत मंडल की ये खम्भे वगैरह जो है ये लापरवाही, पेड़ टच होने से स्पार्किंग हुई और इसमें गिर गई और आग लग गई। आग लग गई, एक छोटी सी चिंगारी लगी। हाँ। तो आप लोगों ने आग पे कैसे काबू पाया फिर? हम लोगों ने, कुछ ग्रामीण लोगों ने, लेडीज ने, जेंट्सों ने कुछ साधन अपने ट्रैक्टर, ट्रॉली, जिससे कि पूरे में चलाए। कुछ लोग जिसको जो हाथ में आया उसने आग बुझाई उससे। पूरी जो आपके पूरा खेत था इसमें पूरी फसल जल के खाक हो गई है। पूरी फसल। तो अब कैसे क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, अब देखो शासन प्रशासन कुछ मदद करे। आपको मुआवजा मिल सका अभी तक नहीं मिला है। हाँ, पटवारी वगैरह अपना रिपोर्ट वगैरह पंचनामा बना के ले गए, मगर अभी तक आया नहीं। आप मुझे बता रहे थे कि अभी सारा दारोमदार जो है आपका इसी साल भर की मेहनत होती है और इसी पे टिका होता है, तो अब कैसे पालन पोषण होगा? अब वो तो देखो फिर वही साहूकार से कर्जा, ये वो सब एक दूसरे से सपोर्ट करके फिर अपना रोजगार चलाएंगे और क्या। जी बिल्कुल। ये जो मुकेश यादव थे ये बता रहे थे कि 15 मिनट लगे, 15 मिनट में ये पूरे खेत में जो खड़ी फसल थी वो जलकर राख हो गई। दमकल को भी इन्होंने फ़ोन किया और दमकल भी मौके पर देरी से पहुंची। मैं राहुल से कहूँगा ये एक बार जो खेत पे पैन कैमरा करके बताएं, ये देखिए किस तरह जो है इन्होंने साल भर मेहनत की थी और साल भर की मेहनत एक पल में जलकर खाक हो गई। ये भी बताते हैं कि लगभग जो खेतों में आग लग रही है उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट है। इनके खेतों से जो 33 kV की लाइन गई हैं, पहले वो लाइन ऊपर हुआ करती थी, पर जैसे जैसे जमीन का उठाव हुआ और वो 33 kV की जो लाइनें हैं वो बहुत नीचे आ गई, जिसके कारण छोटी सी चिंगारी उठती है और खेत को अपने आग की चपेट में ले लेती है। ये किसान साल भर मेहनत करते हैं, साहूकारों से कर्ज लेते हैं, बाजार से कर्ज लेते हैं, इसके बाद ये फसल को तैयार करते हैं, पर एक पल में जो है ये फसल जलकर खाक हो जाती है। मेरे साथ यहाँ और भी किसान हैं, आप भी इसी गांव के किसान हैं। क्या नाम है आपका? गोलू एरबार। गोलू, जब आग लगी थी आप इधर मौजूद थे? जहाँ पे थे, मतलब काम कर रहे थे, हम वहां से दौड़ के आए थे। हाँ। लाइट मतलब आग लगी थी, हम दौड़ के आए थे, मतलब बुझाई थी हमने, वो फायर ब्रिगेड बाद में आई। बोलो, लगातार हम देख रहे हैं आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं पूरे जिले में, तो क्या कारण मानते हैं आप? जी अपनी हाई टेंशन लाइट। हाई टेंशन लाइट। तो कभी आपने इनकी शिकायत विद्युत मंडल को की? नहीं, शिकायत करी हमने, मतलब 2-4 बजे शिकायत करी, मतलब कोई आता ही नहीं है यहाँ पे, मतलब कोई सुनवाई नहीं होती है हमारी। तो ये तो हर साल का एक रिस्क है जो आप लोग मेहनत करते हैं, हाई टेंशन लाइट है। और नहीं, हमने 1-2 बार फोन भी लगाया, मतलब कोई मतलब शिकायत मतलब आते ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो विद्युत मंडल से कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा, तो कैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है? कैसे कुछ फाल्ट माल्ट हुआ कुछ?
पक्षी मक्षी अगर कोई सा लग जाता होगा। अच्छा, तो आपका भी नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? आप भी गाँव आकाश जाटम। आकाश, आप भी गांव में रहते हैं इधर रामखेड़ा में? हाँ, तो हाँ, क्या बता रहे थे आप मुझे, कैसे शॉर्ट ये सर्किट पंछी मंची थोड़े बहुत भिड़ जाता है उसमें, तो साहब ये उससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट हो जाता है? तो ये साल भर की मेहनत जो होती है आपकी, जल के एक पल में खाक हो जाती है। और तो का किससे जिम्मेदार मानते हैं आप? अब साहब हम क्या करें, अब लाइट से करेंगे और क्या। अनूपपुर में भी बीते दिनों जंगलों की आग की कई घटनाएं देखने को मिली। 5 आग ने तेजी से फैलते हुए हजारों हेक्टेयर जंगल में को अपने कब्जे में ले लिया, जिसकी वजह से जंगलों में रह रहे कई जानवर बुरी तरह से झुलस गए। बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम इस आग को बुझाने में पूरी तरह से नाकाम रही, जिसके चलते 5 दिनों तक लगातार आग जंगल में धधकती रही। लेकिन कल जब बरसात हुई तब जाकर जंगल की आग शांत हुई। जंगल में लगी आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में वन विभाग को इससे सबक लेना चाहिए ताकि आगे ऐसी घटनाओं का सामना न करना पड़े। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का जंगल इन दिनों आग की चपेट में है और फिर लगातार बीते एक सप्ताह से मैकल पहाड़ी जगह जगह पर सुलग रही है। हम अभी इस वक्त मौजूद हैं अनूपपुर के अमरकंटक के मैकल पहाड़ी पर। आपको हम दिखा दें कि हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये पूरा जंगल जलकर और ये खड़े खड़े पेड़ सूख चुके हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये खड़े खड़े पेड़ों के पत्ते सूख चुके हैं। नीचे जो छोटे जीव जंतु रहे होंगे या फिर जो पेड़ पौधे रहे हैं वह किस प्रकार से सूख चुके हैं। ये देखिए हमारे बीच एक करौंदे का पेड़ है जो सूख चुका है। अब ये दोबारा नहीं जीवित हो सकता है। कई ऐसे पौधे हैं, हमने इस जंगल में घूमा, देखा कि कई ऐसे पौधे हैं कि किस प्रकार से उनकी अब दोबारा से हरे भरे नहीं हो सकेंगे। इस जंगल में काफी प्रचुर मात्रा में जीव जंतु और जंगली जानवरों का रहना रहा है। हाथी इन दिनों रिहायशी इलाकों में हैं, उनका मूवमेंट लगातार बना हुआ है। 100 से ज्यादा घरों को नुकसान हाथियों ने पहुंचाया है, किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। और जिस प्रकार से इन जंगलों में आग लगी और वन विभाग ने जिस प्रकार से अपना कार्य किया वह सबके सामने है। अगर यह समय रहते आग बुझा ली जाती तो इस प्रकार से परिणाम सामने नहीं आते। हमारे बीच इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हैं जिन्होंने जब आग को देखा कि आग लगी हुई है तो रात में किस प्रकार से कड़ी मशक्कत के बाद उस आग को बुझाने का प्रयास किया, ग्रामीणों से क्या सहयोग मिला, वन विभाग से क्या सहयोग मिला, हम चल के बात करेंगे। हमारे साथ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? भाई साहब मेरा नाम दुष्यंत। मैं यहाँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में समाज शास्त्र में पीजी की स्टडी कर रहा हूँ। आप लोगों ने कब देखा कि यह आग लगी और किस प्रकार से आप लोगों ने इसके आग बुझाने के लिए पहल किया? हम शाम को लाइब्रेरी से लौट रहे थे तो यूनिवर्सिटी के कैंपस से सामने की पहाड़ी साफ दिखाई देती है। तो उस समय हल्की हल्की आग जलती हुई दिखाई दे रही थी और हम हॉस्टल पहुंच के कपड़े वगैरह बदलकर वापस बाहर घूमने निकले तब आग एकदम बढ़ चुकी थी एकाएक। तो हमने विचार बनाया कि क्यों ना इस आग को बुझाया जाए सभी साथियों की मदद से। तो फिर हम उसके बाद कुछ स्वयंसेवक इकट्ठा हुए 30-35 की संख्या में और आनन फानन में भागते भागते इस पहाड़ी पर पहुंचे, क्योंकि रात का समय हो गया था और ये पहाड़ी बहुत ही दुर्गम पहाड़ी है। इस पहाड़ी को चढ़ पाना रात्रि के समय बहुत मुश्किल है। हमारे पास उचित प्रकार की लाइटिंग की सुविधा भी नहीं थी। हम मोबाइल की टॉर्च जलाकर 30-35 स्वयंसेवक ऊपर चढ़े। ना पानी की व्यवस्था थी, यहाँ के ग्रामीणों का भी अच्छे से सहयोग हमें नहीं मिला और प्रशासन को बाकायदा सूचित किया गया था वन विभाग की टीम को, लेकिन वो भी समय पर रहते नहीं पहुंच पाए। तो उसके बाद हमने यही ठाना कि आज ये आग, जंगल की आग जो लगी है उसे हमें ही बुझाना है, क्योंकि मैं राजस्थान का निवासी हूँ और जिस संप्रदाय से मैं आता हूँ उस संप्रदाय का नाम विश्नोई संप्रदाय है। उस संप्रदाय का नियम है कि जीव दया पालनी रूख लीला नहीं घावे। इसका तात्पर्य है कि हरे वृक्षों को कोई काटे या नुकसान पहुंचाए या जीव जंतुओं को कोई नुकसान पहुंचाए तो उसकी हमें सदैव रक्षा करनी है। जंगल लगभग देखने में पूरा वीरान लग रहा है, एक जीव जंतुओं की आवाज नहीं आ रही है। तो आप इसको किस रूप से देखते, पर्यावरण में किस प्रकार से दुष्प्रभाव पड़ेगा? दुष्प्रभाव तो पड़ेगा। इसमें ऐसा है कि अगर पशु पक्षी नहीं रहेंगे तो मानव जीवन के ऊपर तो खतरा आना तय है।
छोटे छोटे पौधे सारे नष्ट हो गए हैं और यहाँ पे ना तो हमें कोई पशु पक्षी दिख रहे हैं, ना ही चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। जब आग लगी तो हम लोग लगभग 35 स्वयंसेवक इकट्ठे होके और जहाँ आग लगी थी उस तरफ दौड़े और आनन फानन में चढ़े और लगातार आग के ऊपर टूट पड़े एकदम वानर सेना की तरह। उस आग को बुझाने में हमको सफलता मिली, लेकिन कहाँ तक ये तो नहीं बता सकते क्योंकि हमारे यहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत तगड़ी है। भारत में दूसरे नंबर की बायोडाइवर्सिटी मैकल रेंज की है, तो ये बायोडाइवर्सिटी खत्म होने को आई है। अगर जो ऐसे ही आग लगते रहा तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी। जंगल में अब जब दिखन कि आग बहुत तेज जलत रही, कुछ साथी हमारे साथ चलिन, बहुत लोग रहन हम लोग, तो एक बार सोचा गा कि चला जाए सबको साथ में और अगर बुझा सकी तो बुझा लेन जाए। जंगल अभी कैसा है? जंगल तो एकदम सूखा वीरान लग रहा है, एकदम शमशान घाट है, वही कोई की चिता जल के गई है एकदम। कितने दूर दूर तक जंगल जली? लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक आग यहाँ फैली रही है। आग बढ़ते जात रही है बहुत ज्यादा और यहाँ तक वन विभाग को सूचना दी गए, लेकिन कोनो वहाँ से प्रक्रिया नहीं मिल पाई। इस प्रकार से आप देखते हैं जिस प्रकार से अनूपपुर के जंगलों में आग लगी। देखा जाए तो जो अमरकंटक जो है वो मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन कहा जाता था और यह वन आच्छादित जो भूभाग है वह मुझे लगता है बाकी अन्य जिलों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। पर विगत कुछ वर्षों से आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और जो मेरा रिसर्च कहता है, हमारी टीम जो काम करती है, हम लोग ग्राउंड में जाते हैं तो हमने जो पाया है कि आगजनी की घटनाएं ये नेचुरल नहीं है, ये प्राकृतिक नहीं है कि खुद से आग लग जाए और ना ही कोई बाहर का लोग आके लगाते हैं। यहाँ जो भी आग लगाते हैं जंगलों में उसके विभिन्न कारण हैं, वो सब क्षेत्रीय लोग ही लगाते हैं अपने एक छोटे से स्वार्थ की वजह से। और इसके कारण अमरकंटक का तापमान विगत 10 वर्षों 15 वर्षों में इतना कभी नहीं रहा जितना इस वर्ष है। अभी ये अप्रैल का अंतिम महीना, ये महीना का अंतिम दिन चल रहे हैं और इसी महीने में ऐसा लग रहा है जैसे हमें मई जून की गर्मी महसूस हो रही है। अभी जो आग लगे हैं उससे किस प्रकार के पर्यावरण में दूरगामी परिणाम निकल के सामने आएंगे और अभी कितना नुकसान का आकलन आप लोग लगा सकते हैं? देखिए, मैं तो जितना समझ पा रहा हूँ कि हजारों हेक्टेयर जो है वन भूमि जिसमें आग लगाई गई है वह जल के खाक हो गई हैं। सबसे बड़ा नुकसान जो है कि देखिए, साल जो है सोरिया रोबुस्टा जिसका साइंटिफिक नेम है, यह प्लांट जो है इसे हम नर्सरी में ग्रो नहीं कर सकते, ये नेचुरल ही उगेगा और ये इसके जो छोटे पौधे हैं इनको ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है। बस आग लग जाने के कारण ये पौधे पूरे जल करके राख हो जाते हैं और कोई भी छोटा पौधा पनप नहीं पा रहा है। बड़े पौधे हैं वो बड़े हैं ठीक है, पर नया पौधा तैयार नहीं होगा तो जंगल कैसे बचेंगे, एक बात है। दूसरी बात है, लगातार ये आग लगने के कारण यहाँ का तापमान लगातार बढ़ रहा है। आप देखेंगे बारिश बहुत कम होने लगी है। इस वर्ष मैं गांव में गया, ये पूरा जनजातीय एरिया है, सभी ने कहा भैया विगत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष बहुत कम बारिश हुआ है। तो हम बहुत कारण है, जिसमें एक कारण है खेत बनाना, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत वो खेत बनाने की लालच में लोग बनाते हैं, आग लगाते हैं। पर मैं एक चीज ये जानना चाह रहा हूँ, मैं बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम बहुत सारा खेत बना लेंगे किंतु जब बारिश नहीं होगा तो हम अनाज पैदा कहाँ से करेंगे। कि हमारे साथ थे समाज सेवी विकास चंदेल, जो बता रहे थे कि जिस प्रकार से वनों में आग लगाई जा रही है वो कहीं ना कहीं दूरगामी परिणाम में खतरनाक उसका परिणाम निकल सकता है और जैव विविधता में इसका गहरा असर देखने को मिलेगा। एनडीटीवी से आशीष सेन, अनूपपुर। गर्मियों में खेतों में आग लगना आजकल आम बात हो गई है। घटनाएं होती हैं, लोग भूल जाते हैं, लेकिन किसान इस नुकसान से कई सालों तक नहीं उभर पाते। ऐसी एक घटना शिवपुरी से सामने आई, जहां आगजनी के कारण एक आदिवासी महिला अपना सब कुछ गंवा बैठी। देखिए इस रिपोर्ट में। खेत सिर्फ किसान के खेत नहीं होते, इससे बटाईदार और उसके परिवार की किस्मत भी जुड़ी होती है। ये बटाईदार की ही झोपड़ी थी जो जलकर बर्बाद हो गई। ये बटाईदार का ही परिवार है जो रोते हुए अपनी तकलीफ को कैसे बयां करे, कुछ इसके समझ में आता ही नहीं। अगर हम यहाँ मौजूद बटाईदार की बात करें तो बटाईदार हमारे साथ हैं। पीछे का खेत जला हुआ है, खेत की फसल जली हुई है, उसकी झोपड़ी जली हुई है, मजदूरों की मोटरसाइकिल जली हुई हैं। ये सब कुछ उसकी आंखों के सामने बर्बाद हो गया और अब उसके सामने पूरी साल की कमाई जलकर खाक हो गई। क्या आप बता सकते हैं कि कैसे ये आग लगी? आग लगती क्यों है खेतों में?
और सर जी नहीं बता सकते आग लगी कैसे, कहाँ भाव बगल से लेन है, घेल है, सब है, और आप जी नहीं बता सकते कैसा लगी है, क्योंकि मजदूरी को निकल गए तो वहाँ में। कितना नुकसान हो गया आपका? नुकसान तो बहुत हुआ है सर, वहाँ में चीज़ें बस्ते भी रखी थी, आटो सामान भी रखे, तो वो भी चावल थे, गेहूँ थे, खाते के कट्टा भी थे, सब मतलब खाने पीने का सामान बिल्कुल सब खत्म हो गया। हाँ? सारी चीजें थी। सारी चीजें भी, पैसा भी गए थे। फसल को बटाईदार, आप बटाईदार हैं, आपका खेत के किसान से कितना हिस्सा होता है? आधा हिस्सा होता है। आधा हिस्सा आपका, आधा हिस्सा किसान का। तो अब जो फसल जली है उससे नुकसान वो तो आप दोनों को या दोनों भुगतना पड़े, नहीं तो फिर बटाईदार को तो भुगतेगा उसको। क्या कोई शासन हमको मदद दे देगी तो कुछ हमारा कुछ हो जाएगा पेट पालन। तो बटाईदार का तो सब कुछ छिन गया इसका मतलब? हाँ वो तो हमारा तो सब कुछ हो गया, वो सब कुछ तबाह हो गया। ये जो पाइपलाइन आपने खेतों में लाई, क्या इससे बुझाने की कोशिश? हाँ बुझाने की उसकी बोर से पानी ले आए थे। अब वो नहीं डट पाई, वो फिर मशीन भी आ गई थी, इसलिए सब वहाँ से कंट्रोल हो गया है। तो फायर ब्रिगेड आ गई थी मौके? हाँ आ गई थी, लेकिन कुछ ज्यादा बचा नहीं पाए? नहीं बचा नहीं पाए। अच्छा, ऐसा भी बताया जा रहा है कि अगर खड़ी होती फसल और फसल को काट कर आपने नहीं रखा होता तो बहुत नुकसान होता? हाँ नुकसान बहुत होता, पूरा साफ हो जाता, पूरा नुकसान, पूरा बचा ही नहीं पाते। आप किसान हैं खेत के, मतलब मालिक हैं खेत, तो आपका भी नुकसान हुआ और बटाईदार का भी नुकसान हुआ? नुकसान तो सबका ही होता है, मतलब आग लग गई तो कौन फायदा कौन है वो? तो ये बताइए, आपके ये जो गर्मियों के दौरान खेतों में आग लगती है, इसका कारण क्या होता है? कारण अब क्या कारण ढूंढे, आग कोई कारण है, आग से ही नुकसान भाव है। आग लगी है तो बिजली के जो तार जा रहे हैं, नंगे तार जा रहे हैं, इनसे नुकसान हो सकता है। हवा भी चल रही थी, हवा चल रही थी। हाँ। आप थोड़ा सा समझने की टकरा कोशिश गए कीजिए। देखिए ये खेत से लगी झोपड़ी और झोपड़ी से पास से जो गुजरता हुआ हाई टेंशन लाइन का खंबा आपको दिखाई देगा। तो ये हाई टेंशन लाइन का जो खंबा आपको दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ये भी किसी न किसी तरह से आगजनी की घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करता है। और ये कहते हैं कि हवा भी बहुत तेज चलती है। तेज चलती है, उस दिन तो बहुत ज्यादा तेज आती है। परमट पे थी, नहीं परमट पे थी, उसको भी मैंने कोई फोन लगा लिया था। तो ये जो आग हवा से तेज हवा जो चलती है उससे फैलती है क्या? हाँ, तेज हवा से तो फैलेगी आग, हवा से तो फैलेगी आग, तेज हवा से। बालियों की रगड़ से कोई नहीं, बालियों की रगड़ से तो नहीं, संभव नहीं है। पर लेकिन हाई टेंशन लाइन बगल से गई, हो सकता जहाँ में तार टकरा गया हो। तो ये जो दृश्य हैं, ये तकलीफें हैं, ये हम बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप समझ लीजिए कि ये खेत आपको दिखाई दे रहा है, जहां खेत में पूरी फसल आपको जली हुई दिखाई देगी। मैं आपको समझा दूं कि खेत में फसल को काट के उसके पूरे बना करके, यानी उसके ढेर बना करके रखे हुए थे। और ये जो ढेर हैं, इनमें आप देखिए साफ तौर पर आपको दिखाई देगा, ये मैं उठाऊंगा आपके सामने, ये जली हुई बालियां हैं, ये बालियां हैं। और ये खेतों में गेहूं की फसल जो खड़ी थी, वो ये बालियों के रूप में आप जले हुई अवस्था में देख रहे हैं। ये इसकी सच्चाई है। और ऐसे किसानों का दर्द बयां करती है जो अपनी फसल की साल भर निगरानी करते हैं, उससे पानी देते हैं, सींचते हैं और अपने घर परिवार को चलाने की 2 पैसे की उम्मीद पैदा करते हैं। लेकिन सब कुछ इस आग ने तहस नहस कर दिया। अगर हम आपसे ये कहें कि आग जनी की इस तरह की जो तस्वीरें सामने आती हैं, वो अकेले एक खेत से नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों से गर्मी आते ही आने लगती हैं। और इन फसलों पर जब आग का प्रहार होता है तो किसान कुछ इस आवाज़ में आपको रोता हुआ दिखाई देता है, कुछ अपनी बर्बादी की कहानियाँ इस अंदाज में कहता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब सब कुछ उसका लुट जाता है तो वो किससे कहे, कैसे कहे और किन शब्दों का इस्तेमाल करे। आप रोना बंद कर दीजिए थोड़ा सा और बताइए कि क्या कैसे बुझाने की कोशिश करी थी आपने? महाराज हम तो मजूरी को गए थे, गांव के ने बुझवाई हमने, तो आग लगी लई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया था? पूरा गांव इकट्ठा हुआ तो फिर नहीं पूरा फेंकी, फिर भी नहीं बुझा पाए? हम बुझा दी थी फिर नहीं। हाँ। नुकसान कितना हुआ? नुकसान जी दिखा तो रहा तुम बरोबर, सब कुछ नुकसान हो गया आपका? तो सब कुछ वही होगा, चीज तो सब है, रकम मकम सब, वो तो सब नुकसान होगा, सब कुछ नुकसान हो गया। बच्चे पैर है जो नहीं कपड़ा के ले रहे हैं, नहीं सब। ये कहती हैं कि जो कपड़े मैं पहने हुए हूँ बस मेरे पास वही बचा है।
बदहाल किसान और किसान के साथ जुड़ा उसका बटाईदार अगर अपनी हालत को बयान करते हुए कहता है कि मेरे तन पर जो कपड़े हैं बस वही बचे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए, आप सोचिए कि उसको फसल कितने मायने रखती है। और ऐसे में अगर ये आग इस फसल को तबाह और बर्बाद कर दे तो उसकी आंखों से सपने टूट जाते हैं, आंसू के रूप में उसका दुख तो छलक कर बाहर आ जाता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी एक बार फिर से शुरू होने की कहानी कहने लगती है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। गर्मी की शुरुआत होते ही बुरहानपुर में आग लगने की घटनाओं की भी शुरुआत हो गई। जिले में सिर्फ अप्रैल के महीने में करीब 12 जगहों से आग लगने की घटनाएं सामने आई। हाल ही में लालबाग थाना क्षेत्र में खेत में लगी आग मवेशियों के बाड़े तक पहुंच गई और हालात ये बन गए कि बाड़े में रखे सारे सामान के साथ 10 मवेशी भी बेमौत मारे गए। घटनास्थल पर एनडीटीवी ने जब स्थानीय लोगों से बातचीत की तो लोगों ने प्रशासन के पास आग बुझाने के संसाधनों की कमी की बात की। मना है पूरी खबर बुरहानपुर में गर्मी का मौसम शुरू होते ही आगजनी की घटनाएं भी शुरू हो जाती है। इस साल अप्रैल में 1 दर्जन से अधिक आगजनी की घटनाएं हुए, जिसमें जंगल, खेत, दुकान, मकान सब शामिल है। ताज़ी घटना बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र का ग्राम पंचायत मोहम्मदपुरा है। वहाँ की एक महाजन कॉलोनी है। यहाँ पर आग ने जो मवेशियों का बाड़ा होता है उसको अपनी चपेट में ले लिया। हम इस वक्त इसी जगह मौजूद है। कल दोपहर में यहाँ आग लगी थी, पूरा ये जो चारा है पूरा जलकर खाक हो गया है। दोपहर के समय था, यहाँ मवेशी इनके बंधे थे। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 10 मवेशी इस आग में झुलस गए और इन्हें बचा नहीं पाए। और जैसे ही जब मवेशी चिल्लाने लगे, आसपास के लोग और बाड़े के मालिक निकले। इन्होंने अपने स्तर पर आग बुझाना शुरू किया और नगर निगम के दमकल के अमले ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग को काबू किया। हम सीधे बात करते हैं जो बाड़ा मालिक है। बताइए कैसे क्या घटना हुई, पूरा मामला बताइए। अब हम लोग भैंसे बांधे, जानवर बांध के घर गए ना, घर पे खाना खाने लगे ना, उधर से फिर दौड़ते हुए आए। अरे बोले आग लग गई, आग लग गई। यहाँ आके देखे तो 10 जानवर तो गिर चुके थे, बाकी के जो 10-12 जानवर थे बचा लिए हमने। और आग एकदम अनुतात चल रही थी। आग क्या वजह से आग लगी है? आग लगी थी उधर पार आग लगी हुई थी। बोले हवा से ये पार भी कूद के पूरी अंगार लग चुकी थी पूरे बाड़े को हमारे। फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंची? फायर कम से कम आधा घंटा लगा हो। कितना नुकसान हो गया आपका? नुकसान तो कम से कम 12-13 लाख से कम नुकसान नहीं हुआ है हमारा। आग लगी तो कैसे आप लोगों ने जानवरों को कैसे रेस्क्यू किया? जैसे वहाँ पे ठेले के बाद बोंदरा वगैरह पड़ा था, उनको टंकी में गीला किया हमने, लपेट के हम लोग अंदर घुस गए, दराते लगे, उनको काटने लगे रस्सी वगैरह। जितने हमसे काटे गए हमने, हमारे सामने जानवर गिर गए। जब गिरे थूने टूट गए तो हमारा मुँह जल गया। उसके बाद हम बाहर भाग के आ गए। ये देखो ये सब आप लोग भी घायल हो गए मतलब? हाँ, हम सब घायल हो गए। ये क्या ये सब बाल वगैरह सब जल गए थे, हम गिर गए थे। दीदी वगैरह पानी वगैरह डाला, फिर तो थोड़ा ये सोए हम। कैसे आप लोगों ने मदद करी, पानी वानी कैसे इंतजाम किया? कल दोपहर में लगभग 2 बजे के आसपास आग की खबर हमको मिली। हम घर में ही थे, तो जब तक खबर मिली तब तक आग ने अपना विकराल रूप ले लिया था। तब तक के कई मवेशी इसमें लपेट में आ गए थे। फिर भी हम तुरंत पहुँचे और हमारी व्यवस्था से हमने पानी के जो घर के पाइप थे उसको लगा के बुझाने का काम किया। तो और कुछ जो पशु थे उनको छुड़वा के उनको बाहर निकलवाया। बाकी काफ़ी नुकसान हुआ है आग की वजह से। कौन कौन आया था यहाँ देखने के लिए? जनप्रतिनिधि कोई अधिकारी आए थे यहाँ पर? हाँ, जनप्रतिनिधि, विधायक जी और बाकी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी सभी यहाँ पर आके मुआयना करके गए। क्या मतलब मुआवजा मिलना चाहिए? कितना मुआवजा मिलना चाहिए? बिल्कुल सरकारी जो मुआवजा है वो पूरा मिलना चाहिए। तो आग प्राकृतिक आपदा है ये। तो आग देखिए लाखों का नुकसान कर रही है। और हमारे साथ समाज सेवी मौजूद है राजेश मावले जी। बताइए कि अगर इस महीने की हम बात करें तो कितनी आग लग चुकी है और कितना नुकसान हो चुका है? करीब बुरहानपुर शहर में 1 दर्जन से ज़्यादा आग लग चुकी है। तो ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन शहरी क्षेत्रों के अंदर भी काफ़ी आग लग चुकी है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि प्रशासनिक और नगर निगम करें यहाँ पर आग बुझाने के लिए प्राप्त साधन नहीं है। जिस प्रकार से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, शहर जो है वो हमारा सकड़ा है, छोटी गलियाँ है, वहाँ पर बड़ी गाड़ी जा नहीं पाती और आग विकराल रूप ले लेती है और काफ़ी बड़ा नुकसान होता है यहाँ पर।
क्या लगता है राज्य सरकार ने कोई ऐसी यानी कोई ऐसा प्लान तैयार ना करना चाहिए कि गांव में शहर में आग लगे तो त्वरित उस पर उसको रोका जाए? हाँ, इस तरह का कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कुछ लाना चाहिए। जिस प्रकार से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, बड़ी गाड़ियाँ नहीं घुस पाती, तो इस तरह का कुछ नियंत्रण रखना चाहिए कि कुछ व्यवस्था इस तरह से हो कि तात्काल में जहाँ पर भी आग लगे उस तरह का कोई गाड़ी या छोटी गाड़ियाँ हो वो तात्काल पहुँच जाए और आग पर काबू पा सके। ऐसा ना हो इसके लिए आप सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करेंगे? देखिए, इनके पास में कोई ट्रेनिंग करने में लोग नहीं रहते। नगर निगम में जो कचरा झाड़ने वाले लोग होते हैं या जिस प्रकार की सफाई करने वाले लोग होते हैं वही गाड़ी पर बैठ के उन लोगों को भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग करे हुए लोग होना चाहिए, जिस प्रकार से होमगार्ड के जवान होना चाहिए। लेकिन नगर निगम के पास में इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति नहीं है जिनको इस तरह का अनुभव हो कि वो जो आग लग जाती है उसको किस तरह से बुझाना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि गाड़ी आ जाती है, लेकिन जो लोग यहाँ पर जो सामान्य लोग रहते हैं या जो जहाँ पर जिसका जला होता है वो लोग खुद पाइप लेकर आगे भागते हैं। लेकिन इन लोगों को जानकारी नहीं होती कि आग किस तरह से बुझाया जाए। इनके कने कोई भी ऐसे ट्रेनिंग वाले लोग नहीं हुए। पर ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। कम से कम यहाँ पर नगर निगम के पास में भी एक ट्रेनिंग करने वाले लोग होना चाहिए। होमगार्ड के जवान होना चाहिए और होमगार्ड के जवान के अलावा नगर निगम ने भी ऐसे आगजनी से बचने के लिए ट्रेनिंग करना चाहिए इन लोगों को। और ट्रेनिंग वाले लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर होना चाहिए, तो कम से कम आपको काबू पाया जा सकता है। तो कुल मिला के जो बुरहानपुर में जो आगजनी की घटनाएं हो रही है, अब एक लंबी मांग उठ रही है कि नगर निगम या जिला प्रशासन के पास आग बुझाने के पर्याप्त साधन होना चाहिए और एक प्रशिक्षित स्टाफ होना चाहिए, ताकि आग की जनी की जब घटना हो तो नागरिक आग बुझाने ना झुके, अपनी जान जोखिम में लेके आग बुझाने ना झुके। उम्मीद की जाती है प्रशासन, शासन बुरहानपुर में भी आग बुझाने के पर्याप्त संसाधन और प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती करेगा। शारिक अख्तर, NDTV, बुरहानपुर। तो ज़्यादातर जगहों पर लोगों ने पाया कि प्रशासन के पास पर्याप्त इंतजाम नहीं है आग बुझाने के लिए। फिलहाल बोलने से बदलेगा में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।